मेरे दोस्त एक मसीह भाई हम लोगों का यूपी से मुझे कॉल किया था। उस भाई ने मुझे मैसेज किया कि भैया मुझे आपसे बात करना है ना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक है, उसने कॉल किया और वो भाई जो है ना वो भैया पूछता है कि मैं पहले मसीह में था, फिर एक समय था जब मैंने प्रभु को दोस्तों के चलते, किसी और के कहने के चलते मैंने प्रभु को छोड़ दिया है ना, संसार में लौट गया है ना, इस प्रकार वो भाई कहता है। लेकिन फिर से मुझे 2025 में प्रभु के विषय में जानने में बहुत मैंने दिल किया कि जानना चाहिए, तो मैं और गहराई से प्रभु के विषय में जाना और फिर से जो है मसीह जीवन को अपना लिया। लेकिन जब मसीह जीवन को मैंने छोड़ दिया था तब मैं बहुत पाप किया। वो बेविचार कहता ना, बेविचार पाप किया मैंने। मैं एक लड़की के पीछे पूरा पागल हो गया था, मैं उसके लिए अपना जान देने के लिए तैयार था, उस भाई का कहना था। तो वो भाई मुझे पूछता है कि उस भाई ने मुझे पूछा कि मैंने बेविचार किया है ना, मैंने बेविचार किया, एक लड़की के पीछे घुमा और तो और प्रभु को छोड़ दिया, मसीह जीवन को छोड़ करके संसार में लौट गया। और कुछ बार ऐसा था कि मैं मंदिर भी गया है ना, मूर्तियों के सामने स्टेटस भी लगाता था है ना, जो जगत का देवी देवता है उनका स्टेटस भी लगाता था, उस भाई का कहना है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा पाप जो है क्षमा होगा कि नहीं हुआ होगा, या क्षमा होगा कि नहीं होगा, उस भाई का कहना था, क्योंकि मैंने मसीही जीवन को छोड़ दिया था। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बात तो यह है कि आप मसीही जीवन को छोड़ दिया ना, आपका पाप, यदि आप फिर से मसीही जीवन को अपनाते हैं और आप अपने टूटे हुए मन से पश्चाताप करते हैं तो आपका पाप जो है अवश्य क्षमा हुआ होगा। ठीक है, मैंने उस भाई को तो कॉल पे समझा दिया था, लेकिन मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि उस भाई का सिर्फ इस पृथ्वी में केवल एक ही इंसान ऐसा नहीं है जो एक जैसा गलती करे। इस पृथ्वी में हजारों करोड़ों इंसान ऐसे मिल जाएंगे जो एक जैसा पाप, एक जैसा गलती हजारों करोड़ों लोग करेंगे, है ना। जैसे कि उस भाई ने ऐसा सवाल किया मुझसे, उसका तरह जीवन और किसी का भी होगा। तो मेरे दोस्त, उस हिसाब से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वैसा डाउट, उस भाई का जैसा डाउट और किसी का भी, और भी मसीह भाई का हो सकता है, और भी मसीह बहन का हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो जो है बना रहा हूँ। तो मेरे दोस्त देखिए, धर्मी किसे कहा जाता है? जो परमेश्वर का एक एक वचन को पालन करता हो, एक एक आज्ञाओं को मानता हो, है ना, हर एक व्यवस्था को तोड़ता ना हो, बल्कि उस व्यवस्था को मानता हो और उस पर चलता हो, है ना। जो परमेश्वर का हर एक वचन को फॉलो करता है ना, जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण, अपना देह, अपना आत्मा, हर एक चीज परमेश्वर के लिए अपना हर एक चीज प्रभु को सौंप देता हो, उसे कहा जाता है धर्मी व्यक्ति। हर एक व्यक्ति जो है ज्यादातर पाप में गिर जाता है ना, हर एक व्यक्ति जो है पाप में गिर जाता है, लेकिन धर्मी वो होता है जो अपना प्राण, अपना आत्मा, अपना देह प्रभु को सौंप देता है, उसे धर्मी कहता है। हर एक एक वचन को जो है फॉलो करता है, उसे धर्मी कहता है। तो वचन इस प्रकार कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो वह जो है उठ खड़ा होता है, अर्थात परमेश्वर जो है उठ खड़ा करते हैं उस व्यक्ति को। देखिए, जिस प्रकार मसीह जीवन हम लोग का है, हम लोग का मसीह जीवन है, हम लोग यदि मसीह जीवन में होकर के पाप में गिर जाते हैं, लेकिन यदि हम अपने मन से पश्चाताप करते हैं और हम लोग पश्चाताप करते हैं कि नहीं, मैंने ये सही में गलती किया है, तो प्रभु हमें ऊंचा उठाते हैं, फिर से जो है प्रभु हमें संवारते हैं, फिर से जो है प्रभु हमारे पापों को क्षमा करते हैं। और जिस प्रकार उस भाई ने कहा कि मैंने अपने जीवन में मसीह जीवन को छोड़ करके संसार में लौट गया था, लेकिन फिर से अभी मैं मसीह जीवन को अपना लिया हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ कि सच्चा खुदा वही है। तो जिस प्रकार मेरे दोस्त, आपने जिस प्रकार कहा है ना, और भी जो मसीह भाई बहन हैं, ऐसे भी बहुत मसीह भाई बहन हैं जो मसीह जीवन को छोड़ करके चले जाते हैं, फिर आपस मसीह जीवन में आ जाते हैं, और उनका एक डाउट होता है, क्या मेरे पाप जो है क्षमा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्या प्रभु मुझसे दुखी होगा, क्या यीशु मसीह मुझसे दुखी होगा, हाँ, इस प्रकार सवाल होगा मन में। तो देखिए मेरे दोस्त, जब एक आत्मा, एक भेड़ जो है ना खो जाता है, लेकिन उसे जब ढूंढा जाता है और जब वो भेड़ जो है मिल जाता है ना, आपस वो भेड़ मिल जाता है, तो स्वर्ग में जो है बहुत ज्यादा आनंद मनाया जाता है। जिस प्रकार मेरे दोस्त, आप यदि मसीही जीवन में हैं और मसीह जीवन में होकर के आप अपना मसीही जीवन को छोड़ देते हैं और मसीह जीवन को छोड़ने के बाद संसार में लौट जाते हैं, तो ये बहुत दुख वाली बात है। लेकिन जब आप संसार में से फिर से उठ के आ जाते हैं, है ना, आ जाते हैं, फिर से मसीह जीवन को अपना लेते हैं, क्योंकि आप पश्चाताप करते हैं और आप जान जाते हैं कि सच्चा खुदा यही है, और जो संसारिक जीवन में लौट गया था, संसार का जीवन छोड़ करके फिर से मसीह जीवन में आ जाते हैं ना, तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, यदि आप मसीह जीवन को छोड़ करके संसार में लौट गए, ये बहुत दुखित वाली बात है, लेकिन आप ठीक उसी तरह संसारिक जीवन को छोड़ करके फिर से मसीह जीवन को अपनाए ना, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि स्वर्ग में बहुत ही ज्यादा आनंद मनाया गया होगा। वचन कहता है कि जब एक भेड़ खो जाता है फिर से वापस आ जाता है, तो स्वर्ग में बहुत आनंद मनाया जाता है। देखिए मेरे दोस्त, उस भाई ने जिस प्रकार मुझसे कहा कि मेरा पाप जो है माफ हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, उससे बात करने का तरीका से ऐसा लगा कि वो प्रभु के लिए अभी जो है बहुत प्यासा है ना। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरा माँ बाप लोग विश्वास नहीं करता, मैं खुद ही विश्वास करता हूँ, मेरे परिवार के लोग विश्वास नहीं करते हैं, मैं खुद विश्वास करता हूँ, उस भाई का कहना था, और मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, है ना। और जो चीज़ समझ में नहीं आता, हम लोगों का जो आत्मिक पिता है उससे मैं पूछता हूँ, वो मेरी मदद करते हैं, सहायता करते हैं ना। उस प्रकार उस भाई का कहना था, मुझे और प्रभु के विषय में जानने का इच्छा है। उस प्रकार उसका आत्मा में, मुझे वो भाई से बात करके ऐसा लगा कि उसका आत्मा जो है प्रभु के लिए प्यासा है ना। वो न्यू उभरा हुआ आत्मा है, वो भाई जो है ना न्यू उभरा हुआ आत्मा है, नया मसीह जीवन को फिर से अपना रहा है ना। उसको जानने का इच्छा है प्रभु के विषय में, कि यीशु मसीह के विषय में और ज्यादा जानने का इच्छा है, अर्थात कि प्रभु के लिए एक प्यासा आत्मा है। तो मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में कि
जैसे कि उस भाई का प्यासा आत्मा है, उसका बात से लगा मुझे कि उसका प्यासा आत्मा है। तो जिस प्रकार उस भाई का प्यासा आत्मा है प्रभु के विषय में, लेकिन वो व्यक्ति को देखो उसका पाप क्या क्षमा नहीं हुआ होगा? जरूर क्षमा हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जरूर क्षमा किया होगा। वो प्रभु के लिए प्यासा है तो प्रभु उसको क्या पानी नहीं पिलाएगा? उसका प्यास क्या शांत नहीं करेगा? यीशु मसीह ने तो कह दिया कि मेरे हृदय में से जीवन के जल की नदियां जो है बह निकलती है, जिसको पीना है वो आए और पी ले, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो प्रभु यीशु मसीह उसे के पानी नहीं देंगे, उसे के अपने जीवन का जल नहीं पिलाएंगे? उस भाई को पिलाएंगे, क्योंकि वो प्यासा आत्मा है। उसे अपने जीवन का जल को पिलाएंगे, जरूर पिलाएंगे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन उसका बात देखिए वो कितना प्यासा आत्मा है ना? ठीक उसी तरह हर बार हमें ऐसे ही रहना है, उस प्यासे आत्मा को खोने देना नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे ना, यदि हम लोग भटके हुए रहेंगे ना जीवन में, और प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा तो हम लोग फेंक दिया जाएंगे, है ना? हम लोग फेंक दिया जाएंगे, हम लोग तहस नहस हो जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। लेकिन उस वो भाई जैसा अभी प्यासा है, उसी टाइम वैसे ही हमें अंत तक धीरज धरे रहना है और प्यासा रहना है प्रभु के लिए, है ना? जानना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए। ये चीज होता है प्रभु के लिए, है ना? प्यासा होना चाहिए ताकि जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमें अपने जीवन का जल को पिलाए और हमारा प्यास को जो है शांत करे। हमारा आत्मा प्यासा होना चाहिए, जैसे कि उस भाई का आत्मा प्यासा था। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, मसीह भाई बहन लोग, इतना भाई बहन लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सांसारिक सॉन्ग में डुएट करते हैं, है ना? मूवी का क्लिप्स में डुएट करते हैं, है ना? बहुत शायरी होता है वो समय डुएट करते हैं, लव सैड, ये सब क्या है? ये सब मसीह जीवन है? ये सब मसीह जीवन नहीं है, ये सब संसारिक जीवन है। और इस जीवन से ये चीज सिद्ध होता है कि कोई जो मसीह भाई बहन ऐसा करता है, कोई मसीह भाई बहन जो है प्रभु के लिए प्यासा नहीं है। जैसे कि उस भाई ने मुझे कहा कि मुझे और ज्यादा उत्सुकता होता है कि प्रभु के विषय में मैं जानूं, है ना? ये होता है प्यासा है ना? ये प्यासा जीवन होता है, मसीह के लिए प्यासा है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे इंसानों को, ऐसे भाई बहनों को जरूर अपना जीवन का जल देंगे, पिलाएंगे और उन्हें तृप्त करेंगे और अंत में अनंत जीवन देंगे, जो हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता परमेश्वर के साथ रहेंगे। इसलिए प्यासा होना है, अभी भी समय है मेरे दोस्त कि अपना मन को फिरा लेना है ना? इस मार्ग में, ये मार्ग बहुत कठिन है, हम लोग बिना प्रभु यीशु मसीह के नहीं जा सकते, है ना? पिता तक कभी प्रभु यीशु मसीह के बिना नहीं पहुंच सकते हैं। ये मार्ग इतना कठिन है कि हमें सहायता चाहिए, प्रभु का सहायता चाहिए कि हम अपने पिता के पास तक जाएं, है ना? ये मार्ग इतना कठिन है क्योंकि हम लोग विदाउट प्रभु यीशु मसीह का, बिना प्रभु यीशु मसीह का हम लोग पिता तक नहीं जा सकते, स्वर्ग तक नहीं प्रवेश कर सकते हैं। हमें सहारा चाहिए प्रभु यीशु मसीह का कि जाना है, क्योंकि ये मार्ग जो है बहुत कठिन है। हमें प्रार्थना करना है, प्रतिदिन अपने जीवन को जो है प्रभु के हाथों में सौंपना है, क्योंकि बिना प्रभु यीशु मसीह के हम पिता तक नहीं जा सकते, है ना? एक सॉन्ग है मेरे दोस्त, ले चल मेरी आत्मा को तुम, ये कैसा कठिन रास्ता है ना? ठीक उसी तरह मेरे दोस्त प्रतिदिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि मेरा आत्मा जो है, मेरा जीवन जो है आप चलाइए, क्योंकि ये जीवन प्रभु का है, हमारा नहीं है ना? और जैसे कि उस भाई ने कहा कि मैं अपना जीवन दे देने वाला था, अर्थात कि मैं आत्महत्या कर लेने वाला था, तो हमें आत्महत्या नहीं करना है। हमारा शरीर का एक कण भी, हमें एक छोटा सा पार्ट भी हमें टच करना, नहीं, हम लोग का शरीर का जो एक पार्ट भी हमें खरोच तक नहीं लगाना है खुद से, है ना? अपने ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, अपने आप को नहीं मार सकते, क्योंकि ये जीवन जो है प्रभु ने रचा है। वो उसका अधिकार है कब हमें मृत्यु दे या कब हमें जीवन दे और कब हमें अनंत जीवन को ले जाए, है ना? ये सब प्रभु का अधिकार है, परमेश्वर का अधिकार है। मारा मारी ये हम लोग खुद अपने जीवन को घात नहीं कर सकते, ये प्रभु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है ना? इसीलिए आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया, आपने समझा होगा। चलिए प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले वचन के साथ। तब तक मेरे दोस्त सभी के लिए जय मसीह।